जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। आपको बता दूं, करीब रात के 8:25 है। हम लोग मौजूद हैं फरीदाबाद के एक बड़े हॉस्पिटल, एस्कॉर्ट हॉस्पिटल है सामने, जहां पर एक बड़ी घटना हो गई है। पूरा परिवार, थोड़ा सा एक बार दिखा दें आप, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। और घटना क्या हुई, एक कंपनी है सेक्टर 24 में। सेक्टर 24 में एक कर्मचारी काम करता है और मौके पर काम करते हुए उसकी मौत हो जाती है। और कारण क्या है मैं बता दूं, कैसे क्या डेथ क्यों हुई है, कारण क्या हुई है। ब्रेन हेमरेज, ये बता रहे हैं साहब, ब्रेन हेमरेज होता है। और परिवार यहाँ पर मौजूद है, आस पड़ोस के रिश्तेदार मौजूद है। और अभी तक 3 दिन हो गए, 3 से 4 दिन हो गए, अभी तक कंपनी के कोई लोग सिर्फ उस कर्मचारी को यहाँ पर पटक कर भाग गए हैं। अभी तक आए नहीं है, डॉक्टर जवाब नहीं दे रहे, परिवार और पड़ोसी हैं परेशान। पूरी एक बार बात करते हैं इनसे, क्या है कारण कि अभी तक कंपनी सामने क्यों नहीं आ रही। सेक्टर 24 की कंपनी, नाम जानेंगे और पूरी डिटेल लेते हैं इनसे। जी बाबू जी, क्या है मामला, थोड़ा सा बताएं। मामला ये सबसे है, पहले आप परिचय दें अपना, आप कौन है, क्या है। मेरा नाम महेश त्यागी है। जी मैं दीपक त्यागी का ससुर हूँ। दीपक त्यागी 24 सेक्टर में भिक्षु कंपनी में काम करता था। वो सुबह ही घर से शनिवार को ठीक ठाक अपना खाना वाना लेकर ड्यूटी गया। कंपनी में उसके साथ क्या हादसा हुआ क्या पहले नहीं। कंपनी का नाम बताएं, पूरा एड्रेस क्या है, नाम प्लॉट था? नंबर क्या है। श्री भिक्षु कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 24, 384, 83, 84 प्लॉट नंबर। प्लॉट नंबर 384, सेक्टर 24। हाँ जी, सेक्टर 24 में काम करता था। सुबह ही वो घर से ठीक ठाक खाना वाना लेके गया। कंपनी में क्या हुआ उसके साथ हादसा हमें कोई मालूम नहीं। कंपनी वाले उसको यहाँ भर्ती करके चले गए और उसके घर पे फोन कर दिया कि उसकी हालत आप ज्यादा खराब है, आप हॉस्पिटल में आ जाओ। वो उसको छोड़ कर चले गए। हम हॉस्पिटल में आए, बातचीत करी, डॉक्टर बोले इसको ब्रेन हेमरेज हो गया है, ये बेहोशी की हालत में है। ब्रेन हेमरेज के बाद वो उस दिन से अब तक होश में नहीं आया। कल 2 बार सीटी स्कैन हुआ, डायलिसिस हुआ। कल डॉक्टर बोले इसकी हालत ज्यादा खराब है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ज्यादा खतरा है। मैं कहा कर दो सर। 4 बजे ऑपरेशन की परमिशन दे दी, लेकिन लगभग 11-12 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। आज रात को, कल रात को 11-12 बजे के लगभग ऑपरेशन शुरू हुआ, जो 3:45 बजे तक चला। 3:45 बजे ऑपरेशन से जब उसको लाए, हमने डॉक्टर से कहा हमें मरीज दिखा दो एक बार, क्या हुआ कैसे हुआ। बोला नहीं नहीं, तुम्हारे देखने की जरूरत नहीं है, तुम उधर बैठो। और उसको लिफ्ट से लेकर आईसीयू। डॉक्टर का नाम क्या आपको पता है। डॉक्टर का नाम है नीतीश अग्रवाल, जिसने नीतीश अग्रवाल। हाँ जी, जिसने इसी ऑपरेशन हॉस्पिटल किया। में, इसी हॉस्पिटल में है। एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में। हाँ जी बिल्कुल, 11 नंबर चैम्बर में बैठता है वो। उसको उसमें लिफ्ट में लेकर आईसीयू में छोड़ा। छोड़ कर आने के बाद बोलता है जी इसको ट्यूमर था, ट्यूमर से ब्लीडिंग हो रही थी। मगर आपने आज तक नहीं बताया हमें 4 दिन में। अगर ट्यूमर था, सीटी स्कैन वगैरह हुए तो आप हमें बताते कि इसको ट्यूमर है, हो सकता हम ना ऑपरेशन करवाते या कुछ और सोचते। बोला नहीं। बताया नहीं आपको कि क्या प्रॉब्लम है, और आपकी इजाजत भी नहीं ली। ब्रेन हेमरेज के बारे में बताया, ट्यूमर के बारे में कोई वो नहीं बताया, ना हमें उसके बारे में कोई जानकारी दी। वो कहला कि जी वो ठीक है, अब कोई ऐसी बात नहीं। तो डॉक्टर चला गया सुबह लगभग 4:30 बजे बता कर हमें। आज सुबह ही आईसीयू से फोन आया, मैं और लड़की दीपक की घरवाली हम आईसीयू में गए। आईसीयू में नीतीश अग्रवाल और एक आईसीयू का हेड दोनों बैठे हुए थे। वहां जाकर बातचीत हुई। वो कहने लगे जी मरीज कोमा में चला गया है, अब इसके बचने के कोई चांस नहीं है, मुश्किल है 1-2%, वो भी कोई चमत्कार हो जाए तो। जब उसने ये बताया तो लड़की वहीं बेहोश होकर गिर गई। आपकी बेटी? हाँ, दीपक की वाइफ? दीपक की वाइफ बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। उन्होंने दूसरे कर्मचारियों को बुलाया, उसको उठाकर इमरजेंसी में ही भर्ती करवाया। भर्ती में ग्लूकोज वगैरह चढ़ा, कई घंटे वो यहाँ भर्ती रही। उसका बिल बनाया, बिल भी मैं देख आया हूँ। ये भी नहीं हुआ। कितना बिल बना दिया बाबूजी? उसका लगभग 4100 रुपये बिल बनाया है। किसका, आपकी बेटी का? हाँ जी। और आपके जो दामाद है दीपक, उसका तो कल बता रहे थे लगभग 4.5 लाख के लगभग। शनिवार से लेकर आज मंगलवार कल तक का कल तक का 4.5 लाख रुपए लगभग 4.5 लाख रुपए इन्होंने बताया था।
इतना वो हो गया, कंपनी की तरफ से किसी प्रकार की कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। एक बार कंपनी का नाम आप दोबारा जरूर बताएं, क्योंकि आपको लाइव देख रहे हैं कई तमाम दर्शक की कंपनी का नाम क्या है। नाम बताओ भाई। नाम है श्री भिक्षुक कंपोनेंट प्राइवेट आप लिमिटेड। कौन लगते हैं? पड़ोसी। पड़ोसी हैं। हाँ जी। श्री भिक्षुक। हाँ, श्री भिक्षुक 383-84 प्लाट 384 नंबर सेक्टर 24 सेक्टर 24। जी। तो कंपनी वाले उस दिन भर्ती करके चले गए। शाम को मालिक आया, एक लड़की को बोला हमने डॉक्टर से बात कर ली है, इलाज हो जाएगा, 10-5 हजार रुपये उसमें लिफाफे में देकर। बोला कोई घबराने वाली बात नहीं, बात होती है डॉक्टर से। लेकिन उसके बाद कोई नहीं आया। अभी तक जो मालिक है मुड़कर नहीं आया। 4.5 लाख रुपए का बिल। हाँ जी। और लिफाफे में दे के गए आपको 5,000। लगभग 10-5 हजार रुपये फोन चले नहीं गए। उठाते। आज कई बार फोन करा, नहीं पहले फोन नहीं उठाया, फिर किसी दूसरे नंबर से फोन करा तो उसने उठाया। मका जी ऐसा है, हम यहाँ से बोल रहे हैं, और जो आदमी उसको भर्ती करके गए थे उनको भेज दो, उनके साइन होने हैं। बोला ठीक है मैं भेजते हूँ, वो भी नहीं आए। परेशान होकर हमने पुलिस को कंप्लेंट करी है। पुलिस ने भी ये कहा कि हॉस्पिटल वाले तो कुछ कर नहीं सकते, आप कंपनी पे केस डाल लो। तो अब हम वहीं जाने की तैयारी में 24 सेक्टर में थाने में कंप्लेंट करेंगे। कर्मचारी ऑन ड्यूटी है, उसको किसी प्रकार की सुविधा ना मिलती थी, ना अब दे रहे हैं। कर्मचारी को कंपनी में कोई सुविधा नहीं मिलती थी। अगर ये ऐसा ही नहीं है। कितने समय से दीपक काम कर रहा था? दीपक लगभग 8-9 साल से काम कर रहा था। कोई ऐसी वीडियो है आपके पास कि दीपक काम कर रहा हो, उसको चोट लगी हो कहीं, कि गिरा है, कि ब्रेन हेमरेज हुआ? नहीं, हमारे पास अब कंपनी में हम जाते जाएंगे जब तो कंपनी वाले थोड़े यहाँ से ठीक ठाक गया। उसके बाद आज तक कोई ऐसी बात तो नहीं बाबूजी कि घर में कोई बात हुई हो कि ठीक ठाक नाराज परेशान हो के घर से? नहीं ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खाना लेकर गए आप। उसमें कैमरे भी तो होंगे ना होंगे जी। भाई, इतनी बड़ी कंपनी है तो उसमें कैमरे होंगे, उसमें क्या दिक्कत हुई है ये तो वो भी बता सकते हैं इस चीज के लिए। तो वही उसकी वीडियो आप कौन है? मैं उनकी पड़ोसन हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। आपको बता दूं, हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी ने कई जगह पर कैमरों की बात कही है कि कैमरे लगाए जाए। कंपनियां हो, प्राइवेट स्थान हो, सरकारी जगह हो, जहाँ पर कैमरे लगे होने चाहिए। एक महिला यहाँ पर जिनका एक सवाल है कि क्या वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं या नहीं। बहुत बड़ी बात है ये। जी जी बिल्कुल जी, अगर वहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी है तो जगह जगह पे कैमरे भी लगा दिए जाते हैं कि मतलब क्या बात हुई है, उनके अंदर क्या बात नहीं हुई है, मालिक से बात हुई होगी या किसी से वही होगी तो वो बात तो बताएंगे ना उस चीज के लिए, क्योंकि उस चीज के लिए वीडियो भी निकाल के दे सकते हैं वो लोग। ठीक बात है। बस मेरा यही कहना है। क्या प्रेशर था ऐसा कि इनके ऊपर अपनी सर के बाइक के ऊपर? पास फोन आया बारिश के बाद की बारिश आई है, ठीक है, नहीं अगर कोई दिक्कत होती तो बताता नहीं क्या। सुबह अपने घर से बंदा गया, दोपहर में फोन भी किया है, 5 बजे फोन आ रहा है कि आपका वो खराब, मतलब बहुत तबीयत खराब है, एस्कोर्ट में एडमिट। कंपनी की तरफ से फोन आता हाँ जी, कंपनी वालों ने फोन किया है उनकी वाइफ को। तो मतलब अभी तक कंपनी की तरफ से ना कोई मालिक, ना मैनेजर, ना कोई अभी तक कोई नहीं आ रहा, और आया भी नहीं, और कोई मदद भी नहीं। कोई मदद नहीं है। वही 10-5 हजार रुपए देकर चले गए। घर में वो फोन नहीं उठा रहे घर में वो हैं, अकेले जबकि बच्चे बहुत मान लिया छोटे हैं। ESI नहीं तो मेडिक्लेम कंपनी की तरफ से मिलता है। 5,000 रुपए आपको किसने दिए? कंपनी के मालिक ने? पता नहीं वो मालिक था कि कौन था, एक आज आया था, वो देख बोला हमने डॉक्टर से बात कर ली, इलाज हो क्लेम की आप बात करते, क्लेम क्या है आप बताएं है जी। कि क्लेम मिलना चाहिए क्या? हाँ, हम ये चाहते हैं, ऑन ड्यूटी है वो, अपने ऑन ड्यूटी का सरकारी नियम है कि ऑन ड्यूटी वाले के पूरा उसको मिलना चाहिए। हाँ, ऑन ड्यूटी है वो। क्या कह रहे हैं आप बताएं? बच्चा क्या है, कितनी उम्र है उसकी? 8 साल का। एक लड़का, 11 साल की लड़की है। और ना मम्मी पापा है लड़के ना के, मैं माँ, बहन ना हूँ। बाप, ना भाई, आप दीपक की सिस्टर है? हाँ जी। और दीपक के माँ बाप नहीं है? नहीं, नहीं। ना भाई। 8 साल का लड़का है और 11 साल की हाँ जी, छोटे छोटे भैया मेरे जब खत्म हो गए थे, बहुत छोटा था मेरे से तो। अभी क्या स्थिति है? जो दीपक है अभी क्या है? अभी तो कोमा। कुछ नहीं बता अभी हॉस्पिटल वाले कुछ नहीं बता कुछ रहे। भी कंफर्म नहीं कर रहे हैं क्या? ये देखें, यहाँ पर भी वार्तालाप चल रहा है, परिवार के लोग हैं यहाँ पर। और आपको बता दूं, NIT का मामला है, बात कर रहे हैं। और आपको बता दूं, SHO NIT कोतवाली SHO रामवीर हैं, जो कि बिल्कुल न्याय के लिए जाने जाते हैं। जब भी कहीं बात होती है तुरंत वहां पर पहुंचते हैं। अभी पीछे भी मैंने आपको खबर दिखाई थी इनकी, एक मामला आया था, सोने चांदी का मामला था, और SHO कोतवाली रामवीर जी थे मौके पर। फिलहाल बातचीत चल रही है। आपको बता दूं,
कंपनी जो है एक, उस कंपनी में अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी इनको सहूलियत, कोई भी इनको मदद नहीं मिली। अब परिवार और गांव के लोग और पड़ोस के लोग मौजूद हैं यहाँ पर, बात करते हैं इनसे एक बार। सर्जरी करोगे तो लाइफ सेव हो जाएगी, लाइफ सेविंग सर्जरी है। मतलब अगर आप 2 दिन बाद सर्जरी के लिए यहाँ भरोगे तो 2 दिन बाद हमारा ऐसा हो सकता है कि हम ना संभाल पाए। अभी लाइफ सेविंग है, हम बचा सकते हैं। हमने कहा उसकी सांस तो चलेंगी सर्जरी के बाद में, हाँ जी, लेकिन हमने 12 साढ़े 3-4 बजे डॉक्टर से सुबह 10 बजे से मिलने के लिए चक्कर काटे। भैया अभी क्या कह रहे हैं डॉक्टर के लोग, क्या कह रहे हैं? डॉक्टर हमें मिले हैं 3-3:30 बजे, ठीक है। उसके बाद उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी ऐसा ऐसा लाइफ सेविंग सर्जरी है, अर्जेंट है, करनी पड़ेगी। लेकिन हमें यही थी कि करेंगे, कह रहे जी वीकनेस तो जाएगी नहीं। वीकनेस रहेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कोशिश कर लेंगे, एक्सरसाइज करा लेंगे, सब करा लेंगे, लेकिन लाइफ सेव हो जाएगी ना। हाँ जी, गारंटी कोई नहीं लेता, मैं जी बिल्कुल नहीं लेता, मान लिया हमने। अपनी तरफ से खूब आप कोशिश करोगे, हमारी आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, हम ये भी मानते हैं। लेकिन कुछ नहीं, हमने 4 बजे कंसेंट दे दी, रात को 10 बजे तक इनका ऑपरेशन के लिए कोई वो नहीं हुआ। 9:30 बजे 9:40 पे हमारे से पेपर साइन हो रहे हैं। उस पेपर पे 12:39 का टाइम डला हुआ था। जो इनका रात एनेस्थीसिया में जो डॉक्टर था उससे आप पूछ लो, मैंने उसको टोका भी है, इसमें 12:40 का टाइम डला हुआ है। एसएचओ साहब क्या कहेंगे इस मामले में? अभी जो परिवार यहाँ पर मौजूद है परेशान है, आरोप लगा रहे हैं कंपनी के मालिक और मैनेजर पे। देखो, इनका पेशेंट है, एडमिट है, सीरियस है ये भी नहीं है। कंपनी में ये बता रहे हैं कि बीमार हुआ था। मेरी कंपनी मैनेजर से, वहाँ ऑनर से भी बात हुई है, उन्होंने तो ये बताया जी हम लगातार संपर्क में। आज हम दिन में इनकी थोड़ी उग्र रूप हो गया था हमारे प्रति। हमारा जो कर्मचारी था वो डर के कारण वहाँ से आ गया है। बाकी डॉक्टर उनके संपर्क में लगातार, ट्रीटमेंट चल रहा है, ऑपरेशन हो गया है। ऑपरेशन में ही इनको, जो डॉक्टर से मैंने भी डिस्कस किया अंदर जाके, पेशेंट को भी देखा है, डॉक्टर ने यही बताया जी ऑपरेशन में ही पता चला ट्यूमर है। पहले हमें भी ये था, MRI तो पहले कराई नहीं थी, CCT हेड हुआ था, उसमें ब्लीडिंग थी काफी मात्रा में, तो यही आइडिया लगा रही कि हो सकता है ये ब्रेन हेमरेज है। लेकिन ऐसे जो साहब परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर पेशेंट को, जो पेशेंट है दीपक है, उससे मिलने ही नहीं दे रहे। नहीं, मेरे साथ गई है ये 2 औरतें, ये मिल का ये देख का ये तसल्ली से, लेकिन ICU में ऐसा ही टाइम टू टाइम ही मिलने दिया जाता है। वहाँ और भी तो पेशेंट होते हैं इन्फेक्शन का भी, वो तो इनके नॉर्म्स है, नियम है, आम आदमी की तरह थोड़ी जाया जाता है। बाकी अब 2 देख के आए, मैं खुद भी देख के आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो अगर कंपनी में अगर किसी की अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है, दुर्घटना होती है, तो क्या अगर आरोपी दोषी पाए जाते तो क्या कार्रवाई होगी? जो जैसा करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कानूनी कहीं भी उनकी लापरवाही या गलती या जो भी होगा अपराध कोई करेगा तो भुगतेगा, इसमें किसी को कोई छूट रियायत नहीं दी जाएगी। सच्चो रामवीर है हमारे साथ में, जैसा कि कह रहे हैं कि किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। अगर कंपनी की कोई गलती होती है, कंपनी के कर्मचारी की, मालिक की, मैनेजर की, तो तुरंत कार्रवाई होगी। एसएचओ रामवीर जी हमारे साथ में, जो कि मौके पर मौजूद है, और तमाम परिवार के लोग, गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि परेशान है दीपक को लेकर। और इनका आरोप है कि कंपनी के लोग, मैनेजर और मालिक साथ नहीं दे रहे। करीब 4.5 लाख रुपए का बिल बन चुका है और 5 से 10 हजार रुपए का लिफाफा यहाँ पर देकर जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 5,000 रुपए और 4.5 लाख रुपए का कितना डिस्टेंस है, आप समझ सकते हैं। तो परिवार यहाँ पर मौजूद है। एक बड़ी दुर्घटना है जहाँ पर एक, पुणे आपको बता दूं, सेक्टर 24 में, सेक्टर 24 में 383 और 84 प्लाट, और कंपनी का नाम पुणे एक बार बता दें, श्री भिक्षुक कंपनी, जहाँ पर एक युवक दीपक नाम का काम करता है वहाँ पर, और वहाँ पर उसको ब्रेन हेमरेज होता है, दुर्घटना होती है, हॉस्पिटल लाया जाता है। और लेकिन अभी स्थिति बड़ी गंभीर है। और ये महिलाएं जो परिवार की हैं, जो हम जबरदस्ती गए थे मिलने, डॉक्टर जाने ही नहीं दे रहे, मिलने ही नहीं दे रहे। हमने कहा हम जाएंगे जरूर, हम मिल के आएंगे। एसएचओ साहब ले गए, सब मिल के आए। हाँ जी, एसएचओ रामवीर ने इनको मिलवाया है, जबरदस्ती मिलकर आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। जुड़े रहे, इस खबर को शेयर जरूर करें ताकि जी। उसका कुछ नहीं है, वो चला रखे ना, बस खाली वेंटिलेटर पर डले हुए। हाँ, वो सीढ़ियों तड़ता है, कान भी मुड़ रहे हैं, आँख भी पलट रही है, हाथ पीले भी मुड़ते की डरा हो रहे। तो आपको लगता नहीं है कि कुछ हो? नहीं, मैंने कुछ भी बिल नहीं बना रहे हैं, बिल अपना बिल बना रहे हैं, खाली लूट रहे हैं, खाली जनता को लूट रहे हैं। हाँ जी, स्पॉट हॉस्पिटल है जहाँ पर कह रहे हैं कि लूट रहे हैं। समस्या है बड़ी, आप शेयर जरूर करें ताकि स्वास्थ्य मंत्री तक
ये बात पहुंचे। और जो कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर इस तरीके की बातें होती हैं, परिवार का एक बच्चा, एक युवक जाता है जो कि मेहनत करता है, कमाई करता है और परिवार को पालता है, लेकिन अगर वो चला जाता है, परिवार कैसे पड़ेगा? बड़े सवाल हैं। जुड़ेंगे आपके साथ, फिर दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। खबर के शेयर जरूर करें ताकि खबर आगे तक पहुंचे। कहीं इस तरीके की बातें समाज में बहुत सारी होती हैं, कहीं आप भी इस चीज का शिकार ना हो। जुड़े रहें मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।